हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर कितने लोग चुनना चाह रहे हैं और क्यों चुनना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। मैं आपको सीधा सीधा आज इस वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ आंसर दे दूंगा और आई होप आप में से बहुत सारे यंगस्टर या फिर जॉब गोइंग लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्क प्रोफेशन में हैं, या स्टूडेंट जो 12वीं के बाद 10th के बाद कुछ करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये एक एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है भैया। किसी को इमोशंस के साथ करके, कहते हैं ना प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। प्रमोशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप लाइक सीधा एक बैनर नहीं लगाते कि लोग देख के ऐड समझे। एक इमोशंस के साथ आप लोगों को अटैच करते हैं और एक डिजिटली सारा वर्क करते हैं। आज आपको पता है कि 97% जितनी भी मार्केटिंग है सबके सब मोबाइल के थ्रू की जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल ऑपरेट करते हैं और ये सारा कमर्शियल एक्टिविटी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एरा जो है कंप्लीटली, ये जितनी भी मार्केटिंग के टूल्स, अगर मैं बात करूं करियर अपॉर्चुनिटी, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हमें यह समझ आ चुका है कि अगर वर्क पे फोकस डिजिटली नहीं किया तो जॉब्स जा सकती है, वो काम खराब हो सकता है, दुकानों में ताला लग सकता है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और कुछ ऐसे टाइप्स है जहां पे वर्क की जा रही है आजकल डिजिटली, उन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कंटेंट मार्केटिंग। अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग की बात करूं तो कंटेंट आज के टाइम पे वीडियोस भी हो सकता है, राइट, एंड दूसरा टेक्सटिंग फॉर्मेट में होता है। तो मैं फिलहाल इसको कंटेंट मार्केटिंग में टेक्स्ट की ही बात करता हूं। तो जब भी अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो व्लॉग यहां पे आना शुरू हो जाते हैं कि लोग व्लॉग लिखते हैं। आपने देखा होगा दो चीजें, एक वेबसाइट होती है और एक ब्लॉगर। गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ब्लॉगर के थ्रू लोग अपना कंटेंट डालते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने आज से 10 साल पहले एफिलिएट अर्निंग बहुत अच्छी करी, एडसेंस के थ्रू अर्निंग करी, ये सारा कुछ रहा है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग एक सिंपल एक टूल्स है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट की पैसिव मार्केटिंग करनी है तो आपके वेबसाइट्स पे ब्लॉग लिखना बहुत जरूरी है। यानी कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर आपको बेचना है, आप रेफ्रिजरेटर के एड्स बहुत लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ एड्स देख के नहीं खरीदते, क्योंकि ये एक एक्टिव मार्केटिंग नहीं। जैसे आपको ये टी शर्ट है, मान लीजिए शर्ट मैंने पहनी हुई, इसकी कीमत 500 रुपए के करीब है, मुझे अच्छी लगी, मार्केट में देखने गया, बड़ा अच्छा सा लगा, मैंने इसके ना तो रिव्यू चेक करने ना लाइक क्या है, बस कपड़ा टच किया, देखने में अच्छा लग रहा है, ले लिया 500 रुपए देके। वहीं पे अगर ये एक ब्रांडेड क्लोथ होती और शायद मुझे इसकी कीमत 7000 चुकानी पड़ती तो मैं इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करता, पहले इसकी लाइक डिटेल जानता कि कौन कौन से लोग पहन रहे हैं, क्या है इसमें ऐसा 7000। वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट अगर 20,000, 22,000, 50,000 या लाखों में है तो लोग उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं, लोग उसके रिव्यू चेक करते हैं। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कंपनी ने ग्रैब किया और कंपनी ने बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हायर करे और अपनी वेबसाइट्स पे बहुत सारे व्लॉग लिखवाना शुरू कर दिए जिस भी प्रोडक्ट में वो डील करते थे, चाहे वो एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, टेक्नोलॉजी हो, व्हाटएवर थिंग्स, सबके रिव्यूज होना शुरू होने लग गए। लोग यहाँ पे पढ़ते थे, वहीं पे एफिलिएट लिंक, वहीं से जाके लोग खरीदते थे। फिर नए नए इंडिविजुअल क्रिएटर्स आ गए, उन्होंने कहा एफिलिएट बड़ा अच्छा मॉडल है, अमेजोन के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। कंटेंट लिखा और वो एक नेक्स्ट पे काम करने लग गए। यानी कि उन्होंने एक वेबसाइट पे पूरी चीजें नहीं भरी, अगर उन्होंने सीधा देखा कि मैं फिटनेस सिर्फ और सिर्फ बैंड पे काम कर सकता हूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिटनेस बैंड के ऊपर काम किया, एक वेबसाइट बनाई, उसके बारे में 10-20 व्लॉग्स लिखे, उसको डिटेल में एसईओ करा और उस पे एफिलिएट लिंक डाला और लोगों ने उससे बहुत पैसा कमाया। तो एक कंटेंट मार्केटिंग की एक फील्ड है जहां पे लोग अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। साथ में एसईओ की मार्केटिंग। अब देखिए, आप वेबसाइट बना लेंगे, कंटेंट राइटर हायर कर लेंगे जिसको एक अच्छा खासा राइटिंग का स्किल है, बट उसको रैंक कराना ये बहुत जरूरी था। तो उसको समझने के लिए ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ करना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, गूगल के एल्गोरिथम बदले, लोगों को समझ आया कि ऑन पेज एसईओ यानी कि जो कंटेंट है वो सबसे बड़ा किंग है। तो लोगों ने ऑन पेज एसईओ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया और एक ये प्रोफेशन बहुत तेजी से ग्रो होने लग गया और इसमें हाई पैकेजेस सैलरी पे लोग हायर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। उसके बाद पीपीसी मार्केट। अब देखिए, हर चीजों को ना पैसिव तरीके से नहीं बेच सकते आप। जैसे आज मार्केटिंग शुरू करी, 6 महीने बाद जाके धंधा चलेगा, तब तक तो धंधा बंद हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा गूगल ने एक जबरदस्त निकाला, गूगल एड्स। इसके थ्रू, या फिर फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक एड्स,
ये एड्स क्या करती हैं, इंस्टेंट आपको बूस्टअप देती है आपके निश पे टारगेटेड ऑडियंस को। बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि आप टारगेट कर सकते हैं, बजट सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आप बार बार रीटारगेटिंग कर सकते हैं, सेम यूजर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं अमेजोन पे और कोई एक प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, आपने देखा कि उसके बाद वो फेसबुक पे आने पे सेम एड्स दिखती हैं, यूट्यूब पे आते हैं वहां भी सेम चीजें फ्लैश होती है। तो मेक श्योर कि ये सारा कमाल पीपीसी का है, पे पर क्लिक। तो गूगल एड्स, तो जितने भी ये मार्केटिंग, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्टिव मार्केटर्स हैं, उनकी इन चीजों के रिगार्डिंग एक्सपर्टीज ज्यादा होती है और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अच्छे से सीख लिया तो आप मास्टर हो गए, बाकी चीज तो धीरे धीरे आ ही जाती है। उसके बाद आ गई वीडियो मार्केटिंग। आज के टाइम पे 76% मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे होती है। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चेक करना होता है, वो गूगल नहीं, वो यूट्यूब करता है आज की डेट में, कि उसके बारे में डिटेलिंग कैसे होगी। इसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को टेक्सटिंग की प्रॉब्लम है। ना तो पढ़ना अच्छा लगता है, ना तो लिखना अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। तो इसीलिए वीडियो जो है वो बहुत कन्वीनियंट, उनकी भाषा में आसान तरीके से लोगों को समझा देती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बाइक चाहिए, मान लीजिए रॉयल एनफील्ड, आप गूगल में जाके स्पेसिफिकेशन नहीं देखेंगे, जो पहले देखा करते थे जब जीबी नहीं था आपके पास। लेकिन आज के टाइम पे डेटा की कमी नहीं है और लोग यूट्यूब पे ढेरों सारे रिव्यूज देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, उसके बाद जाके गाड़ी खरीदते वक्त उनको सब कुछ पता होता है, उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। तो वीडियो मार्केटिंग एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का। अभी वीडियोस बना के आप उसको एक्सप्लेनरी मॉडल पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त लाइक टूल्स है। साथ में आपको पता है कि आजकल यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। यानी कि आपने कोई वीडियो डाली, जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसके थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे यूट्यूब में। सिंपली है, कैसे मिलता है आपको पता है, गूगल इस पे एड्स डालता है अपने खुद के, और आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद गूगल अपने आप ऐड डालेगा और यहां से भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो एज अ इंडिविजुअल आप इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, बट आगे चल के इसमें भी ढेरों करियर अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे इससे याद आया कि साथ में अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स साथ में यूट्यूब मिलियनेयर यानी कि वीडियो मार्केटिंग का सेपरेट कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे दोनों कोर्स क्लोज होने वाले हैं। कब? इसकी डेट यहां पे सामने है, 30 सितंबर, यानी कि 5500 का जो हमारा यूट्यूब का कोर्स है वो सिर्फ 3000 में 45% डिस्काउंट पे, और जो डिजिटल मार्केटिंग का 13000 का कोर्स है वो सिर्फ 6500 में। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम आपको वेबसाइट बनाने के लिए 1 ईयर का अपनी होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ढेरों सारे ऑफर्स के साथ आपको ई बुक्स मिलेंगी मोटिवेशनल बुक की, एंड 20 डिजिटल मार्केटिंग की ई बुक्स मिलेंगी इस कोर्स में, जो कि क्लोज होने वाला है 30 सितंबर को। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। आप अपने टाइम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अगर आप जॉब है, स्टूडेंट्स हैं, आप इस कोर्स को देख सकते हैं। अगर इस कोर्स को मैं टाइमली बात करूं तो सिर्फ 2 मंथ की जरूरत होती है इस कोर्स में। अपने अकॉर्डिंग आप दिन का 1 घंटा कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि सारे डिटेल कोर्सेस में अवेलेबल है। साथ में जो डिजिटल मार्केटिंग है वो 5 मंथ तो कम से कम देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 5 महीने देने के बाद सीखना है। जिस दिन से आपने इस कोर्स में एक्सेस किया, उसी दिन से निश फाइंड करके आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और ये सारी वीडियो हमारे एप्लीकेशन में मिलती है, जिसमें ये सारा वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा से। तो ये जो मॉडल है, अगर डाउट हो रहा है कि भाई कोई समस्या है, कोई जाननी है जानकारी, तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस कोर्स में डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है, यानी कि उसके बाद ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये मॉडल बिल्कुल बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अपने टॉपिक पे, जहां है अपना मेन टॉपिक, वो है ईमेल मार्केटिंग। आजकल लोग ईमेल लिस्ट बहुत बिल्ड करते हैं, मतलब जितने भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। मैं आपको बताऊं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर से मुझे एक लाइन समझ आती है। मैं भी रिसेंटली एक शॉप पे गया था, वहां पे शेयर मार्केट का पूरा चल रहा था डिटेल। तो मैं कई बार उस केमिस्ट शॉप पे जाता रहता हूं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि सर आप इन्वेस्ट करते हैं? बोले ना अपने को 500 रोज का चाहिए, मैं कहानी खत्म है, धंधा दुकान चलाता हूँ, 1000 रुपये कमाता हूँ, अगर सुबह सुबह आके शेयर मार्केट से 500 मिल के क्या दिक्कत है? मैंने थोड़ा पूछ लिया, मैंने कहा सर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखता है? कह रहे नहीं भैया वो सब काम नहीं करते यार, ये सब 15 साल से मार्केट में हूँ, अच्छा जानता हूँ। तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मुझे एक बात समझ आ गई कि डिजिटल लॉन्डे ना, ये ऑफलाइन लॉन्डो से 10 गुना ज़्यादा दिमाग के तेज होते हैं। मैंने अपनी दिमाग का प्रदर्शन भी ना किया, ये भी मेरी एक समझदारी थी। मैंने उनकी बात को सुन के हाँ हाँ करके, और शॉप से 15 मिनट उनके लेक्चर सुनने के बाद वहाँ से अपनी दवाई लेके निकला। ये एक समझदारी क्या थी कि उनके काउंटर ना करना, ये भी डिजिटल लॉन्डे की एक समझदारी है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि डिजिटली जो लोग वर्क करते हैं वो ऑफलाइन से 10 गुना दिमाग से भी तेज होते हैं, और समझदारी में भी। ये बात आप ध्यान रख लेना। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है?
आपके पास जो ईमेल है उस पर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हर कोई मेरे लिए मेरा ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सुबह आके हर दिन मेल चेक करना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट मेल, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशंस रिलेटेड मेल्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि एक एक मेल आपको 4 लाख रुपए दिला सकते हैं, और अगर आप मेल नहीं पढ़ रहे तो 4 लाख रुपए चले जाएंगे। और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक वीडियो बनाने में शायद 1000-2000 रुपए की प्रोडक्शन लगेगी अगर इस लेवल पे काम कर रहा हूं तो, लेकिन 4 लाख रुपए मिल सकते थे अगर मैं वो मेल डेली पढ़ता, और नहीं पढ़ूंगा तो वो जा सकते हैं। इसीलिए मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल लिस्ट बनाना शुरू करके लोग मेलिंग के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जो कि बहुत एक फ्यूचर काफी टाइम से चला आ रहा है और आने कई दिनों तक चलता आएगा। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक की वजह से बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स आए हैं जिनकी फॉलोइंग अलग लेवल पे है। टीवी का सीरियल, उसके 1 लाख फॉलोअर, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन उसके पोस्ट पे व्यू कितने आ रहे हैं? 5000, 6000। वहीं पे कोई बंदा इंस्टाग्राम पे बस रील्स बनाता है, उसके 1 घंटे में, उसके भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके 1 घंटे में 4 लाख लाइक आते हैं भाई साहब। ये है कमाल डिजिटल एरा का। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। कंपनी ने देखा कि हम पेपर एड्स अगर जो करते हैं इसमें हमारा कॉस्ट ये जा रहा है, रेदर देन कि हम एक इन्फ्लुएंसर हायर करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को हाथ में लेता है तो वो एक ब्रांड बन जाता है। तो एक ये भी प्रोस्पेक्टिव है। तो एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने क्या किया कि भाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर को हायर किया और उनके थ्रू वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट शुरू करें। आपने मेरे भी वीडियोस में कई बार लिखा होगा प्रमोशनल एक्टिविटी, है ना। रीजन इज दैट कि हमें भी वो एड्स मिलते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा एक कहते हैं मैकेनिज्म बन चुका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी है और उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में 50 करोड़ 100 करोड़ के तक लाइक करीबन जा चुकी है, एक स्टार्टअप से शुरुआत करने के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक सेक्टर है। और इसमें सैलरी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लाख रुपए की सैलरी होती है। रीजन इज दैट कि एक इन्फ्लुएंसर को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है इस फील्ड में। उसके बाद मैं अगर बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी एक बहुत बड़ा चेन बन चुका है आज के डेट में। रीजन इज दैट कि हर एक प्रोडक्ट को विदाउट रिव्यू कोई नहीं खरीदता है। जब विदाउट रिव्यू कोई नहीं खरीदता है तो कोई ना कोई इसका रिव्यू जरूर कर रहा होगा, और जो रिव्यू करेगा लोग उसी के यहां से जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने सिंपली आपसे कहा कि फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, बाकी और भी एड्स है, जैसे ट्विटर का ऐड है, लिंक्डइन का ऐड है, बट 2 ऐड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक तो इंस्टाग्राम पे भी ऐड करता है क्योंकि खुद के ही प्लेटफॉर्म्स है, बट गूगल और फेसबुक ऐड ये बहुत एक जबरदस्त टूल्स है। लोग सिंपली विदाउट पैसिव मार्केटिंग, मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यूट्यूब पे नहीं आना चाह रहे क्योंकि वो कहते हैं सर 5 लाख रुपए खर्च करता हूँ, फेसबुक पे 10 लाख कमा लेता हूँ, तो क्या दिक्कत है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो 2 गुना प्रॉफिट है। अगर आगे आने वाले टाइम पे 10 लाख करूंगा तो शायद 20 लाख अर्न कर लूंगा, 20 छोड़ा 18 भी अर्न कर लूंगा, मेरे लिए बेटर 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो एक्टिव मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया मार्केटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों पे। तो एक अगर जॉब्स वाइज देखें तो 3 चीजें हैं, 3 सेगमेंट है किसी भी कंपनीज में जॉब के लिए। एक सीनियर लेवल होता है, एक मैनेजर लेवल होता है, और एक कोऑर्डिनेटर, जिसे आप एग्जीक्यूटिव। और स्टार्टिंग में कहते हैं ना, कोई भी काम में कहते हैं सिंपल ये कहावत है कि जो बिजनेस आप करो वहां झाड़ू ना लगा पाओ तो वो बिजनेस आपका कभी नहीं चल सकता। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको उस लेवल से जरूर शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये सब कहावतें हैं जो शायद टेस्टेड भी होती हैं। मतलब सिंपल ये है कि आपको उस बिजनेस से बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए। सो मेक श्योर कि अगर मैं 3-4 चीजों पे बात करूं तो ये 3 लेवल की जॉब्स है, सीनियर, मैनेजर और एक कोऑर्डिनेटर। तो स्टार्ट आप इससे करेंगे, फिर मैनेजर लेवल पे जाएंगे, फिर वीपी एंड डायरेक्टर्स कंपनी के इस लेवल तक पहुंचेंगे। आज डिजिटल जितने भी कंपनीज है, सीईओ, वीपी, डायरेक्टर्स हर कंपनी में डिसाइड होते हैं। और ये सारी चीजें शुरुआत है, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं, पीपीसी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर उसमें लाइक डायरेक्टर की पोस्ट अचीव कर सकते हैं, मैनेजर। दे हैव सो मेनी फील्ड्स और अच्छी खासी एक सैलरी है उसमें। नो टेंशंस, नो वर्क गोइंग थ्रू कि ऑफिस में जाके काम करना है। किसी भी प्लेस में आप कहीं से भी ये वर्क कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। खुद की अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है आज के टाइम पे, और इसमें काम मिलना भी बहुत आसान है। क्योंकि अगर आपका वर्क का फ्लो बहुत अच्छा है तो आप अपनी स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बनाओ। उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनीज को पिच कर सकते हो, क्योंकि एक लेवल के बाद मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सामने वाले को काम जरूरी होता है कि आपका काम इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो मेक श्योर, आई होप मैंने डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर आपको काफी चीजें डिटेल की होंगी इस वीडियो में। 2021 एक बहुत डिजिटल एरा शुरू हो चुका है। अगर आप डिजिटली नहीं आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंटरनेट की कितनी नॉलेज है।
सिंपल है, बहुत आसान है, हिंदी लैंग्वेज में लोग सिखाते हैं। अगर आप और जगह नहीं सीख सकते कहीं कोई किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, यहां से सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आज से 2 साल 3 साल पहले लोग यूट्यूब या गूगल ब्लॉग्स या एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ टाइम पास यूज करते थे। चल गया तो बहुत चल गया, हम लोग भी कौन सा एकदम बनने आए थे भैया, टाइम चल रहा था, बन गए तो बन गए। लेकिन आज के टाइम पे लोग प्रोफेशनली यूट्यूबर बन रहे हैं, प्रोफेशनली एफिलिएट मार्केटर बन रहे हैं, प्रोफेशनली सोशल मीडिया मार्केटर बन रहे हैं, प्रोफेशन जिन्होंने अपना करियर ही चुनना है। जब मैं खुद पढ़ा रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, तो लोग इस वीडियो को देख के करियर ही बनेंगे ना। और जब करियर बनेंगे तो यहां पे एक सही तरीके से स्टार्टिंग से आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है और उसके लिए एक मेंटोर की जरूरत है। आप किसी को भी बना सकते हैं और उसकी तरह बन सकते हैं। लास्ट 5 इयर्स मुझे हो गए इस फील्ड में और मुझे याद है कि एवरी मंथ मैंने ग्रो किया है। हाँ, अप डाउन्स हुए, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे बात करूं तो मेरा बिजनेस, मेरा करियर हमेशा ग्रोइंग स्टेज में रहा है और मेरे आने वाले 3 सालों के और जबरदस्त प्लान्स हैं जो मुझे पता है मुझे उसे कैसे अचीव करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ एज अ डिजिटली। इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आई होप आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है और शुरुआत करनी है। बहुत से लोग सोचते होंगे, मुझे पता है कि कई तो ऐसे लोग होंगे जो 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाई होगी यूट्यूब पे मेरे से 2 दिन पहले, और आज मेरी वीडियो देख के बोल रहे होंगे अरे यार इस देख बंदा कहाँ चला गया और मैं कहाँ रह गया, क्योंकि वो बस सोच रहे थे। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, लेकिन अगर एक्शन प्लान कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। सिंपली बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस वीडियो में। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और यहाँ तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लोजिंग ऑफर्स है। 6,500 का कोर्स मिल रहा है आपको। 13,000 वाला जो कोर्स है वो 6,500 में 50% ऑफ, और जो यूट्यूब का कोर्स है वो कंप्लीट 3,000 रुपये में। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है हमारे पास। सारी चीज़ें अपडेट डिटेल में समझाया गया है और लाइव क्लासेस और डाउट क्लासेस सब हम सारी चीज़ें लेते हैं अपने एप्लीकेशन और सारी चीज़ों के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।